हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि जो कंट्रोवर्सी छाई हुई है इंडिया में कि ट्विटर ने क्यों वेरीफाइड अकाउंट हटा लिया है मिस्टर वेंकैया नायडू जी का और आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का। तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है ट्विटर पे कि इसको बैन करो। आखिर मुद्दा क्या था, इशू क्या है। पहले तो जानते हैं कि ब्लू टिक होता क्या है। ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट, ये जून 2009 में आया था। ट्विटर नया नियम लेके आया था कि जो जेन्युइन नोटेबल अकाउंट होल्डर हैं उनको जो है वेरीफाइड अकाउंट करेगा, चाहे वो जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो क्योंकि बात ये थी कि ये बड़े बड़े लोग जो हैं प्रभावित करते हैं एक बड़े समाज को, बड़े पॉपुलेशन को। तो उनके द्वारा कहे गए ट्वीट का बहुत महत्व होता है, इम्पोर्टेंस है। तो कहीं उनके द्वारा जो अकाउंट होते हैं, बहुत सारे उनके फ़र्जी अकाउंट बना लेते हैं, तो ट्वीट करते हैं, तो उनसे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो व्यूवर्स के लिए और फॉलोवर्स के लिए। उससे पता चलता है कि ये सही अकाउंट से किया गया ट्वीट है या नहीं है। तो इसलिए जो है जो ट्विटर है वो लाया था। कंट्रोवर्सीज़ इसकी आज से नहीं, पहले से ही है। जब 2017 में जैसन कैसलर का भी ट्विटर पे अकाउंट जो था वो वेरीफाइड करने के लिए देखा था, तो उसमें खामियां पाई गई, तो उसका ट्विटर अकाउंट से वेरिफिकेशन हटा लिया था। तो फिर ट्विटर के ख़िलाफ़ विरोध होने लगा कि ट्विटर क्या कर रहा है, पॉलिटिकल इसको मुद्दा बनाया गया। लेकिन ट्विटर जो है वो अपनी जो गाइडलाइंस हैं उसको रिव्यू करता रहता है, उसके अनुसार उसमें चेंजेस करता रहता है। तो जो वेरीफाइड यूज़र हैं उनके पास, जो ये वेरीफाइड यूज़र होते हैं, तो इनके पास जो है क्या होता है, इनके पास कुछ ज़्यादा मोर कंटेंट भी आ जाता है जब ब्लू टिक उन पे लग जाता है। तो ट्विटर ऐसा क्यों करता है कि ये ब्लू टिक हटा लेता है। भाई ट्विटर अपनी टर्म एंड कंडीशन उसने बना रखी है। अब भाई जो उसको वायलेट करेगा तो वो तो हटाएगा ही। कोई एब्यूसिव बिहेवियर करेगा उस पर ऐसे ट्वीट करेगा जो बड़े समूह को एब्यूज़ कर रहा है या किसी को गलत कह रहा है, उसकी टर्म और कंडीशन के ख़िलाफ़ है। और यूज़र नेम अगर चेंज करते हैं जब भी ट्विटर ऐसा काम कर सकता है। इसके साथ ही जो है हेट स्पीच अगर कोई करता है ट्वीट, तब भी ट्विटर अपना वेरीफाइड अकाउंट हटा लेता है। जैसे लुइस फ्रैंकन ने जो है किया था और उसका अकाउंट 2018 में वेरिफिकेशन से हटा लिया था। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं कि वेंकैया नायडू जी और हमारे जो आरएसएस चीफ हैं उनका क्यों ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन हटाया गया। बात ये थी कि जो वेंकैया नायडू जी हैं इन्होंने जुलाई 2020 से कोई ट्वीट नहीं किया है, यानी इनका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव है। जब इन्होंने अपने अकाउंट से कोई ट्वीट ही नहीं किया है और इतने दिन हो गए हैं और वो की टर्म और कंडीशन के अंतर्गत नहीं आता है, तो ट्विटर ने इसलिए इसके से हटा दिया है। और ऐसे ही आरएसएस चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी जब से उन्होंने ज्वाइन किया है जब से कोई ट्वीट ही नहीं किया है। तो अब बात चल पड़ी है कि ट्विटर को बैन करो इंडिया में। भाई दूसरों में गलती निकालने से पहले खुद में गलती होनी चाहिए। अब आप ही बताओ, जब भाई टर्म और कंडीशन है कि आपका अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं हो रहा है, आप फ्यूचर में कोई ट्वीट करोगे तो फिर दोबारा फिर वो वेरिफिकेशन कर लेगा। तो ये तो कंट्रोवर्सीज थी ट्विटर को लेकर, जबकि इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश की गई और ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया, ट्विटर बैन इंडिया, ट्विटर बैन इंडिया। चलो कोई नहीं, इंडिया में आजकल यही होता रहता है। ठीक है, आशा है मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और
नई नई जानकारी के लिए मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू।